आयुर्वेदा में हमेशा ही कहा जाता है कि आपके शरीर में प्रकृति जो है वो सम में होना चाहिए, वात पित्त और कफ सम में होना चाहिए। मुझे मालूम है कि आप लोगों ने भी ये सुना होगा, लेकिन उनमें से बहुत थोड़ी चीजें ऐसी हैं जो तीनों प्रकृति को कंट्रोल करके और बैलेंस करने के रखने का काम करती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके वात पित्त और कफ को कंट्रोल करके रखेगा, जिसके वजह से आपके शरीर में जो 300 से ज्यादा बीमारियां होती हैं उसको आप कंट्रोल कर पाओगे, और उसके साथ साथ जो आपको उसके वजह साइड इफेक्ट्स होते हैं उन साइड इफेक्ट्स को भी निकाल पाओगे। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो सलाम नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता, जहां पे मैं आप लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों को घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। भागवत जी ने बहुत बार ये जिक्र किया हुआ है कि सम में रखने के लिए कुछ चीजें जो सबसे अनोखी हैं, उनमें से जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है हरर, बहेरा और आंवला। हरर, बहेरा और आंवला तीनों को जब मिला देते हैं तो बनता है त्रिफला, मतलब 3 तरह के फल से बनी हुई ऐसी चीजें जिससे कि आपके तीनों तरह के वात पित्त और कफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पूरी तरीके से क्योर करने का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर इन्हीं तीनों में कोई ना कोई गड़बड़ी होती है, जिसके वजह से आपको दर्द की प्रॉब्लम होती है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, जुकाम की प्रॉब्लम होती है, कफ की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, नसों में दर्द की प्रॉब्लम होती है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है। आप सोच सकते हो जिस बीमारी का आप नाम लोगे वो सारी बीमारियां कहीं ना कहीं इन तीनों चीजों के डिस्टर्ब होने के वजह से होती है। और इन तीनों चीजों को सम में लाने के लिए जो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम होता है त्रिफला। त्रिफला में जैसे कि मैंने बताया कि 1 और 2 के अनुपात में लेना चाहिए। हरर मतलब 1 भाग लेना चाहिए, बहेरा 1 भाग लेना चाहिए, और त्रिफला मतलब आंवला जो है वो 2 भाग लेना चाहिए। इन तीनों को मिलाकर आप इसके फॉर्म से पाउडर बना सकते हैं, घर पे भी पाउडर बना सकते हैं, और उसके बाद उसको डब्बे में भर के रख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम त्रिफला क्यों लें, किस कारण से लें, किन कामों में यूज होता है, कौन कौन सी बीमारियों में हम यूज कर सकते हैं। तो पहली चीज ये कि आपको अगर गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है तो आप सुबह उठते ही गर्म पानी के साथ अगर आधा चम्मच त्रिफला लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अब आपको कभी कॉन्स्टिपेशन रहती है, मोशन टाइम से नहीं आती है, या मोशन आती भी है तो रुक रुक के आती है, एक बार आप बाथरूम जाते हैं फ्रेश होकर नहीं आते हैं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो फिर आपने रात में 1 कप गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच, छोटी चम्मच कैस्टर ऑयल डालना है, 1 चम्मच त्रिफला को डालना है, घोल लेना है, उसको पी जाना है। ये त्रिफला काम करता है आपके कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए, आईबीएस की प्रॉब्लम को, आईबीडी की प्रॉब्लम को क्योर करने में काम आता है। आयुर्वेद में इन तीनों फलों को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। दुनिया में आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसी चीज अवेलेबल है जो कि रेडिएशन के इफेक्ट को टोटली खत्म कर देती है। आप जानते हैं कि जब किसी को कैंसर से रिलेटेड किसी भी तरह का कैंसर हो और जब उनको कीमो, रेडियो किया जाता है, या कोई और प्रॉब्लम में जब रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो उनके बॉडी के मैक्सिमम सेल डैमेज हो जाते हैं, इम्यूनिटी उनका रह जाता है 0, जिसकी वजह से इन्फेक्शन लगना, दूसरी बीमारियां लगना, बाल निकल जाना, स्किन खराब हो जाना, कमजोरी आ जाना, मसल्स वीक हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। ये जो त्रिफला है, ये त्रिफला रेडिएशन वाले पेशेंट्स में मिराकुलस रोल प्ले करती है। इसका बनाने का एक तरीका होता है, इसमें 1-1-1 अनुपात लिया जाता है। हरर 1 भाग, बहेरा 1 भाग और आंवला 1 भाग, तीनों को 1-1 भाग में ले लिया, उसको पीस लिया, पीस के पाउडर बना लिया। लेने का तरीका, जब आप खाली पेट सुबह में लेते हैं इसको, तो इसको पानी के साथ अगर लेंगे तो आपके शरीर में ये एनर्जी, स्फूर्ति, ताकत लाएगा। रात में सोने से पहले इसको गर्म दूध में डालकर थोड़ा शहद या गुड़ डालकर अगर लेंगे तो ये आपको मोशन तो रेगुलेट करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ बॉडी में जितना टूट फूट होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे शरीर में दिन भर जो हम काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो स्ट्रेस होता है, जो एंजाइटी होता है, उन सब का रिपेयर का मोड जो है बॉडी रात में करती है। दिन में बॉडी बिल्कुल भी रिपेयर नहीं होता, दिन में सिर्फ बॉडी यूटिलाइज करती है, सेल्स को, मसल्स को, टिश्यूज को, ब्लड को यूटिलाइज करती है। और रात में जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, रेस्ट करने के टाइम में आपका बॉडी का जितना टूट फूट, वेयर टेयर है, उन सब
को रिपेयर करती है, आपके ब्रेन को प्रॉपर सिग्नलिंग के लिए तैयार करती है, आपके नर्व को स्ट्रेंथ देने का काम करती है, आपके नसों के ऊपर जो लेयर्स होते हैं जिसकी वजह से नस प्रोटेक्टेड होती है उस लेयर को रिबिल्ड करने का काम करती है, ब्लड के फ्लो को धीरे धीरे करके पूरे शरीर में आसानी से आराम से पहुंचाने का काम करती है। इतना सारा काम करती है और इस काम के लिए बहुत जरूरी है कि शाम में जब आप त्रिफला लें तो प्योर देसी गाय के दूध में अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं कहूंगी कि आज के टाइम में प्योर गाय का देसी दूध मिलना तो तकरीबन नामुमकिन हो गया है। बादाम का दूध एक अति उत्तम इसके जगह पे है, जिसमें कि आपको और भी एडेड बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। 1 कप गर्म बादाम का दूध लीजिए। बादाम का दूध कैसे बनाना अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, इस वीडियो को जाकर देखिए। घरेलू तरीके से कैसे हम प्लांट बेस्ड मिल्क बना सकते हैं उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है, तो उसको जरूर देखिए। और बादाम के दूध में ये 1 चम्मच आप मिला लीजिए हरड़, और चाहे तो इसके अंदर गुड़ या शहद मिला लीजिए और उसको पीजिए। तो ये आपके बॉडी का जो वेयर टेयर एंड रिपेयरिंग मोड है उसको कई गुना फास्ट कर देता है। मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को नींद नहीं आती, इंसोम्निया की शिकायत होती है या लेग सिंड्रोम जिनको होती है, मतलब कि रात में पांव में उनको बहुत तकलीफ होती है और पांव वो पटकते रहते हैं, ऐसे लोगों को नींद बहुत अच्छी से आती है। जो लोग जमीन पे सुबह उठते ही पांव रखते हैं करके आवाज निकल जाती है क्योंकि उनके हील में बहुत ज्यादा पेन होता है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड उपाय है। इतना काम करता है ये त्रिफला। अब जिन लोगों का मेद बढ़ा हुआ है, मतलब मांस बढ़ा हुआ है, मांस मज्जा अस्थि आप जानते हैं, तो वो बढ़ा हुआ है, ऐसे लोग अगर सुबह सुबह गुड़ के साथ 1 चम्मच त्रिफला खाएं और उसके ऊपर से गर्म पानी पी लें तो उनका बहुत ज्यादा सुधार हो सकता है। उसके बाद और ऐसे लोग जिनका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, दिमाग जिनका बहुत ज्यादा चलता रहता है, कॉर्टिसोल उनके बॉडी में बहुत ज्यादा रिलीज होता है, अच्छा हार्मोन कम रिलीज होता है, ऐसे लोगों के लिए भी त्रिफला बहुत अच्छा। इन तीनों चीजों में अगर कहें सबसे अच्छा क्या है तो वो है आंवला। आंवला को आप नेचुरली भी रोज आप ग्रीन जूस में डालकर पी सकते हो, रेड जूस में पी सकते हो, सिंपल आंवला के कैंडी खा सकते हो, आंवला को यूं ही चबा सकते हो। आजकल 12 महीने आंवला मिलते हैं। किसी भी फॉर्म में अगर 3 से 4 आंवला आपके बॉडी में रोज जाता है तो यकीन मानिए बहुत सारे प्रॉब्लम में आपको हेल्प मिल सकती है। जिन लोगों को एजिंग जल्दी आ जाती है, रिंकल्स फेस पे आ जाते हैं, फेस डैमेज ज्यादा लगने लगता है, फेस पे पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स ज्यादा आ जाते हैं, डार्क फेस हो जाती है, बाल जिनके बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं, ऐसे लोग भी अगर त्रिफला का सेवन रेगुलर बेसिस पे करते हैं और स्पेशली आंवला का सेवन अगर रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप देखोगे कि जिनके कम उम्र में बाल सफेद हो गए हैं उनके काले होने स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन जो डैमेज हो गई है वो ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है, आंखों की रोशनी कम हो गई है तो उभरनी शुरू हो जाती है। ये एक ऐसा दुनिया का है जिसमें कि सारे तरह के स्वाद है। आंवला एक ऐसा फ्रूट माना जाता है जिसमें आयुर्वेदा ये कहता है कि जो कसैला भी है, जो खट्टा भी है, जो मीठा भी है, इसका आपको टेस्ट लेना हो तो आप मुंह में आंवला डालकर देखिएगा, आपको कसैला भी लगेगा, खट्टा भी लगेगा, पंजेंट टेस्ट भी आता है। पानी पिएंगे तो आंवला आपको मीठा लगेगा। ऐसा कोई और फल आप सोच के देखिए कि कोई और फल है, कोई भी और फल नहीं है। और त्रिफला जो है वो ओवरऑल अपने आप में 3 तरह से आपके बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो किसी भी तरह की आपको हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें त्रिफला आपको हेल्प कर सकता है। अब मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको त्रिफला ना दें, मतलब 4 साल से कम उम्र के बच्चों को भी त्रिफला ना दें, उनको उसके जगह पे आंवला के मुरब्बा बनाकर आप दे सकते हैं। 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं मैं कहूंगी उनको भी आप त्रिफला ना दें, उसके जगह पे उसको भी आंवला के अलग अलग वेरिएंट दें। आंवला का जूस बनाकर दे सकते हैं, आंवला के कैंडी दे सकते हैं, आंवला का मुरब्बा दे सकते हैं और उसके ऊपर किसी को भी आप दे सकते हैं त्रिफला का चूर्ण। मैं ये जरूर कहूंगी कि त्रिफला का चूर्ण लगातार 3 महीने त्रिफला का चूर्ण, त्रिफला का पाउडर, त्रिफला का पेस्ट बना के जैसे आपको लेना है आप वैसे ले सकते हैं, कैंडी की तरह खा सकते हैं। और 3 महीने जब आप लेते हैं उसके बाद 15 दिनों के लिए जरूर आपको ब्रेक कर देना चाहिए, लगातार नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी और अदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो एक लेवल के बाद बॉडी को बस हो जाता है, तो इसलिए 3 महीने आप लगातार लें, 15 दिन का ब्रेक कर दें और 15 दिनों के बाद जब दोबारा आप लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा दुनिया का अनोखा अनूठा त्रिफला। इस त्रिफला के बेनिफिट में आप जान लीजिए कि शायद ही कोई बीमारी है जो कंट्रोल ये नहीं कर सकता है। बस नियम से लेना, तरीके से लेना और सही अनुपात में लेना जरूरी है। तो ये त्रिफला आपको हमेशा के लिए बीमारियों से दूर रख सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा
ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा तो लाइक के बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। आपका फायदा और दूसरों का भी फायदा हो जाए तो कितना अच्छा है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने।